यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। जय बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की जय। द्वादशांग जीवानी माता की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। नवाचार्य समय सागर जी महामुनि राज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। वंदना भैया जी सभी को जय जिनेन्द्र। चलिए प्रारंभ करते हैं अपन लोग आज की क्लास को। और 24 ठाणा ग्रंथराज जी अपना चल रहा है। और 24 ठाणा ग्रंथराज जी जो कि आचार्य भगवान श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती जी महाराज, जिन्होंने ग्रंथराज, गौमट्टसार, कर्मकांड और जीवकांड जैसे अनेक ग्रंथ लिखे हैं, उनमें से जो गौमट्टसार जीवकांड है उस पर आधारित ये 24 ठाणा लिखा गया है। तो हम लोग ऐसे 24 ठाणे ग्रंथ को 24 स्थान जिनमें जीव किस किस स्थिति में पाए जाते हैं हम लोग समझ रहे हैं। तो आइए अपना क्रम पुनः जारी रखते हैं। और हमने लगभग 14 मार्गणाओं को व्यवस्थित तरीके से समझा है। 14 मार्गणाओं के बाद जीव समास का नंबर आया था और जीव समास को भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास किया है। तो जीव समास की परिभाषा चलिए प्रियांशी दीदी आप बताइए, जीव समास किसे कहते हैं? जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ बोलिए। जहाँ जीव का संक्षिप्त कथन किया जाता है उसे जीव समास कहते हैं। बहुत अच्छा, ये अपनी बहुत सुंदर दीदी। तो ये एक परिभाषा जो अपन ने समझी है, ये एक समझने वाली परिभाषा है। ग्रंथों की परिभाषा में जहाँ पर जीवों का संग्रह किया जाता है उसे जीव समास कहते हैं। इस प्रकार से आपको परिभाषाएं मिलेंगी। और जीव समास के भेद कितने होते हैं ये बताने के लिए हम जूली दीदी आप बताएंगे। वंदना भैया जी आज नहीं बता पाएंगे भैया जी। ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मीनाक्षी दीदी आप बताइए। मीनाक्षी दीदी आवाज़ आ रही है? अच्छा, शायद वो वही वृत्ति में होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। सानिका दीदी आप बताएंगी। जी भैया जी। हाँ, गुणस्थान की जीव समास कितने प्रकार के होते हैं, उनके भेद बताना है। जीव समास 19 प्रकार के होते हैं। एक पृथ्वी का एक सूक्ष्म, पृथ्वी का एक बादर, जल का एक सूक्ष्म, जल का एक बादर, अग्नि का एक सूक्ष्म, अग्नि का एक बादर, वायु का एक वनस्पति, वायु का एक सूक्ष्म, वायु का एक बादर, नित्य निगोत सूक्ष्म, नित्य निगोत सूक्ष्म, नित्य निगोत बादर, इतर निगोत सूक्ष्म, इतर निगोत बादर, सप्रतिष्ठित वनस्पति, अप्रतिष्ठित वनस्पति, दो इंद्रिय बादर, तीन इंद्रिय बादर, 3 इंद्रिय जीव बादर, 4 इंद्रिय बादर, 5 इंद्रिय, पंचेंद्रिय में सौधि असौधि बादर। हाँ, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। और इस प्रकार से ये 19 भेद जीव समास के बताए गए। तो जीव समास के उन 19 भेदों में से यदि मान लीजिए 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय ये हमने पढ़ा, फिर पहले हमने पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, तो ये परिभाषाओं को भी हम लोगों ने पढ़ा है। कुछ परिभाषाएं बताने के लिए हम ये संभव दीदी आप बताएंगे। पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, इन 3 की परिभाषाएं। भैया जी, वंदना भैया जी, पृथ्वी ही जिसका शरीर है वो पृथ्वी का ही, और जल ही जिसका शरीर है जल का ही कहलाता है, और वायु का वायु ही जिसका शरीर है वायु का ही कहलाता है। बहुत खूब, बहुत सुंदर।
अब हम लोग सम्मेत भैया जी आप बताएंगे कि जल की जो 4 भेद हम लोगों ने समझे थे, वे 4 भेद कौन कौन से हैं? हाँ भैया जी, जल के भेद मुझे नहीं पता, मतलब उस टाइम पे मैं नहीं था तो मुझे वो याद। हाँ, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बारे में चलिए कौन बताएगा? पल्लवी दीदी आप बताइए। सॉरी भैया जी, मुझे भी नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं, रतन दीदी आप बताएंगे। जल का एक जीव, जल जीव और जल, जैसे जल के 4 भेद होते हैं भैया जी। हाँ, इनके थोड़े डेफिनेशन बताएंगे आप? जल ही जिनका शरीर होता है उसे जल का एक जीव बोलते हैं, और जिनमें शरीर नहीं होता उसे जलकाय बोलते हैं। और जो जल में जन्म लेने वाले होते हैं और जो जीव जल के शरीर बनाने जा रहा है, ऐसे विग्रहवती के जीव को जल जीव बोलते हैं। और जिसमें कोई भी जीव कभी उत्पन्न नहीं हो सकते उसे सिर्फ जल का बोलते हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा दीदी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जलकाय के बारे में समझा। नेहा दीदी एक बार और आप एक्सप्लेन करेंगे इस चीज़ को? जल किसे कहते हैं, जलकाय किसे कहते हैं, जलकाय किसे कहते हैं? वंदना भैया जी, जल का एक जीव मतलब जल को ही जो जीव अपना शरीर बना लेते हैं उसे जल का एक जीव कहते हैं। और जल काय में मतलब जीव, वहाँ पे जीव नहीं है, मतलब जीव रहित है। जीव मतलब जीव का आत्मा तो जीव की निकल गई, बस शरीर ही बचा है, उसे जल काय कहते हैं। और जल जीव, जो जीव मतलब जल को अपना शरीर बनाने वाला है, मतलब अभी वो विग्रह गति में है, अभी तक नहीं बनाया उसे शरीर, पर विग्रह गति में है और बाद में जल को अपना शरीर बनाएगा, उसे जल जीव कहते हैं। और जल मतलब अपना सामान्य जल, जिसमें कोई अभी मतलब जिसमें अभी कोई जीव उत्पन्न नहीं हुए, वो जीव जल, बस ओनली जल मतलब। बहुत सुंदर। चलिए, कितने लोगों ने ये जल के 4 भेद होते हैं, पृथ्वी काय के 4 भेद होते हैं, अग्नि काय के 4 भेद होते हैं, वायु काय के भी 4 भेद होते हैं, जिस दिन ये क्लास चली थी उस दिन कौन कौन नहीं था, ज्वाइन किस किसने नहीं की थी? एक बार हैंड रेस कर लेंगे जिनको ये 4 जीवों का पता नहीं है। हाँ, पल्लवी दीदी आप नहीं थी, सम्मेत भैया नहीं थे, और प्रगति दीदी थी, सहमति दीदी नहीं थी। चलिए, तो एक बार ध्यान से इन चीज़ों को समझने का फिर से हम लोग प्रयास करते हैं। पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है। तो ये तो अपन लोगों ने जर्नली बहुत बार नाम सुने ही होंगे, पर हम लोग यहाँ पर जल की 4 भेद, पृथ्वी की 4 भेद, अग्नि के 4 भेद और वायु के 4 भेद होते हैं। ये 4 भेद किस अपेक्षा से किए जाते हैं उसको हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। पहला है, जिनको भी नोट करना नोट कर सकते हैं, अन्यथा वैसे भी आप लोग समझ सकते हैं और रिकॉर्डिंग आपके पास पहुंच जाएगी तो उसके माध्यम से भी आप लोग उसको लिख सकते हैं। पहला है पृथ्वी कायिक। पहला अपन लोग लिख सकते हैं पृथ्वी कायिक। पहला जीव है पृथ्वी कायिक, दूसरा है पृथ्वी काय, फिर तीसरा है पृथ्वी जीव और चौथा है सामान्य पृथ्वी। ये 4 भेद पृथ्वी के हमने कर दिए। कितने भेद कर दिए? 4 भेद। पहला है पृथ्वी कायिक,
ये ध्यान रखना है, पृथ्वी कायक अलग है और पृथ्वी काय अलग है, दोनों में डिफरेंस है, दोनों में अंतर है। तो पृथ्वी कायक किसे कहते हैं? जिसमें जीव अभी है, मतलब जिस पृथ्वी में अभी जीव है उसको हम पृथ्वी कायिक कहेंगे। क्या कहेंगे? कायिक। फिर यदि वह पृथ्वी जिसमें जीव था, वह जीव यदि किसी कारण से निकल जाता है, मरण को प्राप्त हो जाता है, तो वह पृथ्वी कायिक से क्या हो जाएगा? पृथ्वी काय बचेगा। राइट? समझ में आ रहा हो तो थोड़ा सा थम्स अप वगैरह करके बताते जाएंगे। और कुछ लोग तो आजकल वीडियो ऑन रखते ही नहीं हैं, अब तो सब बढ़िया सोते सोते सुनते रहो, खाते पीते सुनते रहो, पढ़े पढ़े सुनते रहो, घूमते फिरते सुनते रहो, कोई बात नहीं है। तो इससे अपना आलस बढ़ता है। प्रयास तो हमें ये करना चाहिए कि हम लोग जितने वीडियो ऑन करके रखेंगे तो उससे क्या होगा, हम आलस कम कर पाएंगे, प्रमाद कम कर पाएंगे और सावधानी पूर्वक सुन पाएंगे, क्योंकि अपन को सब देख रहे हैं और सब देखें न देखें ऊपर वाला देख ही रहा है। तो इसीलिए सभी लोगों को वीडियो ऑन करके रखने का प्रयास करना है। आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने क्या समझा? पृथ्वी कायिक और पृथ्वी काय, दोनों में क्या डिफरेंस हो गया? कोमल भैया, क्या डिफरेंस हुआ दोनों में? पृथ्वी कायिक आवाज आ रहा है। ओके। पृथ्वी कायिक जिसमें जीव होता है, हो सकता होता ही है उसमें, उसको बोलते हैं पृथ्वी कायिक। और पृथ्वी काय जैसे जिसमें जीव था, अभी मरण के कारण वो जीव चला गया है, उसको हम बोलते हैं पृथ्वी कायिक। तो ये है पृथ्वी कायिक और पृथ्वी काय में से डिफरेंस। हाँ, बहुत सुंदर। तो ये हमने समझ लिया, सबको भेद समझ में आ गया। पृथ्वी कायिक और पृथ्वी काय, इधर कायिक था और इधर काय बचा है। कायिक मतलब जिस पृथ्वी में अभी जीव मौजूद है, उपस्थित है, उसको हम पृथ्वी कायिक कहेंगे, और जिससे जीव निकल जाएगा उसको हम कहेंगे पृथ्वी काय। ये दो चीज़ों को हमने समझ लिया। तीसरी चीज़ क्या है? पृथ्वी जीव। पृथ्वी जीव क्या चीज़ होती है? तो पृथ्वी जीव जो किसी अन्य गति से मर करके और पृथ्वी में जन्म लेने वाला है, जो जीव अन्य गति से मर करके आ गया है और पृथ्वी में जन्म लेने वाला है, किंतु अभी जन्म लिया नहीं है, उसे कहते हैं पृथ्वी जीव, जिसको अपन ने पहले कहा था विग्रह गति में स्थित है। किसमें स्थित है? विग्रह गति में स्थित है। चलिए अब तीनों के भेदों को फिर से हम एक बार और समझेंगे। पल्लवी दीदी, आपको समझ में आया? हाँ जी भैया जी। हाँ, तो एक बार आप एक्सप्लेन करके बताइए तीनों को। पृथ्वी कायिक मतलब जिस पृथ्वी में जीव है उसे पृथ्वी कायिक कहेंगे, और दूसरा वाला है वो पृथ्वी काय है, मतलब जिस पृथ्वी में अभी जीव नहीं है उसे पृथ्वी काय कहेंगे। और तीसरा जो पृथ्वी जीव है वहाँ पे वो विग्रह गति में स्थित है, और वो अभी मतलब एक शरीर में से दूसरे शरीर मतलब गति में जाने वाला, मतलब विग्रह गति में स्थित है, और पृथ्वी में जन्म लेने वाला है, तो वो पृथ्वी जीव कहलाता है। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। तो इस प्रकार से लगभग अपन को ये समझ में आ रहा है कि पृथ्वी किसे कहते हैं, पृथ्वी काय किसे कहते हैं, पृथ्वी जीव किसे कहते हैं। ये तीन चीज़ें हम लोगों ने समझ ली हैं और लगभग मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने बेहतर तरीके से इसको समझ लिया है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं अभी, क्योंकि फिर अपन बार बार एक ही विषय को बार बार समझेंगे ना, तो फिर अन्य लोग बोर हो जाते हैं। इस कारण से किसी को कोई डाउट हो रहा है कि हमें पृथ्वी कायिक समझ में नहीं आया या पृथ्वी काय समझ में नहीं आया, तो वो पूछ सकते हैं।
चलिए, मतलब लगभग लगभग सभी को समझ में आ गया। चलो प्रगति आप बताएंगे। पृथ्वी जीव, पृथ्वी काय, पृथ्वी किसे कहते हैं? भैया जी, वंदना भैया जी, हाँ जिसमें पृथ्वी काइट का बताना है। हाँ, तीनों को बता के थोड़ा सा बताइए। जिसमें जीव अभी हैं, रहते हैं, उसे पृथ्वी काइट कहते हैं। और पृथ्वी काइट जिसमें जीव निकल जाएगा, उसको पृथ्वी काइट कहते हैं। और पृथ्वी जीव जिस जीव में पृथ्वी जीव कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे समझेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। पृथ्वी जीव का मतलब है अभी वो पृथ्वी में आया नहीं है, किंतु आने वाला है, अभी विग्रह गति में स्थित है। मतलब कोई भी जीव किसी गति में आता है तो किसी अन्य गति से ही आता है। जैसे मान लो अपन स्वर्ग जाएंगे तो अपन मनुष्य गति से स्वर्ग में जाएंगे, तो मनुष्य गति से स्वर्ग में जाने के बीच में जो डिस्टेंस पड़ता है, बीच की जो स्थिति होती है, उसको कहते हैं विग्रह गति। राइट, समझ में आ गया प्रगति जी? भैया जी। हाँ, तो कैसे कहते हैं विग्रह गति? एक गति से दूसरी गति के जाने के बीच में जो गति पड़ती है उसको विग्रह गति कहते हैं। तो ऐसे ही हम लोग किसे कहेंगे पृथ्वी जीव? तो जो अभी अन्य गति से मर कर के आ रहा है और पृथ्वी में जन्म लेने वाला है, पर अभी लिया नहीं है, उस बीच में ही है, उसको कहेंगे पृथ्वी जीव। चलिए अब अपन आते हैं सामान्य पृथ्वी। सामान्य पृथ्वी किसे कहते हैं? तो जैसे मान को चलो कि बहुत सारी खदानें ऐसी रहती हैं जिनमें रात दिन में लोग ठोका पीटी कर रहे हैं, तो वो प्राशक बनी रहती हैं, बहुत गर्म बनी रहती हैं। या जहाँ पर विस्फोट वगैरह होते हैं, बहुत ज़्यादा बम विस्फोट हो गया, कोई ऐसे कार्य हो गए, तो वो फिर पृथ्वी एकदम जल बुझ कर के राख हो जाती, जिसमें अब कभी भी जीव जन्म नहीं ले पाएगा। ऐसी वो पृथ्वी हो गई, वो सामान्य पृथ्वी हो गई। अब पृथ्वी कायिक भी नहीं बची, पृथ्वी काय भी नहीं बची है। जैसे मान लो मनुष्य को जल करके एकदम राख ही हो गया, तो अब वो राख भी उस काम की नहीं रही। तो एक उदाहरण दे रहे हैं, वैसे ही पृथ्वी एकदम जो जड़ हो चुकी है, अब जिसमें कोई जीव जंतु कभी उत्पन्न होने की संभावना नहीं है, उसको अपन लोग कहेंगे पृथ्वी, सामान्य पृथ्वी। तो इस प्रकार से हमने 4 प्रकार के भेद समझे। पृथ्वी जीव, पहला अपन ने समझा पृथ्वी कायिक, फिर पृथ्वी काय, फिर पृथ्वी जीव और एक सामान्य पृथ्वी। ऐसे ही हमें जल में लगाना है। जल कायिक, जल काय, जल जीव और सामान्य जल, ये 4 भेद हो जाएंगे। वैसे ही हमें अग्नि के साथ लगाना है कि अग्नि कायिक, फिर दूसरा है अग्नि काय और तीसरा है अग्नि जीव और चौथा है सामान्य अग्नि। वैसे ही हमें लगाना है फिर किसमें? वायु कायिक में। सामान्य पहले अग्नि, वायु कायिक, फिर वायु काय और तीसरा वायु जीव और चौथा सामान्य वायु। ऐसा हम समझ लेंगे। अब जैसे ये यदि सामान्य वायु कैसे समझेंगे हम लोग? कोई कहे कि सामान्य पृथ्वी तो समझ में आ गई है कि जो जल गई है, बार बार जला दी गई है, वो पृथ्वी हो गई सामान्य। पर हम लोग वायु के कैसे समझे सामान्य? तो सामान्य वायु मतलब जो टायरों में भर दी जाती है। आपने देखा होगा जो गाड़ी चल रही हैं, इतने सारे बड़े बड़े वाहन चल रहे हैं, उनमें जो वायु भरी है वो सामान्य हो गई, उसमें जीव जंतु नहीं हो सकते अब, क्योंकि वो तो निरंतर दबाव को प्राप्त हो रही है, प्राशुकी बनी रहती है हमेशा। तो ऐसी जो स्थिति में रहती है वो सामान्य हो जाती है। तो लगभग सभी को समझ में आ गया होगा। तो एक बार हैंड रेस या थम्स अप कर देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए तो अब अपन आगे चलते हैं। ये हो गए हमारे 4 भेद। कौन कौन से भेद हो गए हैं? पहला पृथ्वी
कायिक के 4 भेद, जल कायिक के 4 भेद, वायु कायिक के 4 भेद और अग्नि कायिक के 4 भेद, ऐसे 4 भेद हमें लगाना है। तो इन 4 भेदों के बाद कौन सा भेद आ रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं नित्य निगोदिया। ये नित्य निगोदिया आपको समझ में आ गया? किसको समझ में नहीं आया वो हैंड रेस करके रखेंगे, बाकी सभी लोग हैंड डाउन कर लेंगे जिनको समझ में नहीं आया। चलिए, प्रेमलता दीदी, संभव दीदी, प्रियांशी दीदी, यहाँ से 4, और जूली दीदी, सन्मति दीदी को नित्य निगोदिया समझ में नहीं आया। अरे चलिए, बाकी सब लोगों को नित्य निगोदिया समझ में आया है। काफ़ी बार अपन लोगों ने नित्य निगोद पर चर्चा कर ली है, और फिर भी एक बार और फिर से, जब तक आप लोग को विषय क्लियर नहीं होगा तब। वंदना भैया जी मुझे नित्य निगोद नहीं, सामान्य अग्नि पूछना था। सामान्य अग्नि में क्या होगा? हाँ, सामान्य अग्नि में ऐसा होगा कि जो अपन कहलाते हैं, क्या कहते हैं जिसको अपन धधकती हुई अग्नि जो रहती है, या बड़वानल जो होती है, कभी समुद्रों में जो आगे लगती हैं वो सामान्य कहलाती, मतलब वो हमेशा एकदम बहुत प्रज्वलित बनी ही रहती हैं, उसमें कोई जीव नहीं है, जो एक पानी से उत्पन्न होकर के अग्नि जलती है। एक बड़वानल होती है, एक दावानल होती है। जब दबाव पड़ता है नीचे ज़मीन पर तो एक अग्नि पर भी पानी में भी आग लगती है, तो वो हुई। दूसरी बात, जो पानी में, जैसे पानी बह रहा है और पानी बह कर के जो चट्टानों पर पड़ता रहता है, कभी कभी चट्टानों पर बहुत तेज़ी से गिरता रहता है ऊपर से, जैसे पहाड़ों से कोई पर्वत पानी गिर रहा है, झरने का जिसको अपन कहते हैं, तो वो झरने का पानी स्पीड से जो चट्टानों पर गिर रहा है, तो वहाँ भी अग्नि उत्पन्न हो रही है, तो वो एक सामान्य अग्नि कहलाएगी। वैसे ही टरबाइन जो चलते हैं, आपने देखे होंगे, टरबाइन चलते हैं ना, जिससे अपन लाइट बनती है पानियों के माध्यम से, तो जो टरबाइन के माध्यम से जो गर्म हो रहा है, वहाँ पर हीटर जल रहा है, हीट हो रही है, उसको कहेंगे सामान्य अग्नि। ये सामान्य अग्नि है जो हमेशा गर्म बनी रहती है, इसमें कोई भी ठंडा गर्म होने का व्यवस्था नहीं है। तो ये सामान्य अग्नि है कि वो बनी ही रहेंगी, टरबाइन चलते रहेंगे और वो गरम 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 बना ही रहेगा। वैसे अग्निकायक जीव की उम्र कितनी है? 3 दिन रात। कितनी है? 3 दिन और रात। तो जब हम लोग, किसी की मृत्यु हो जाती है, देखा होगा आप लोगों ने, किसी की मृत्यु हो जाती है तो 3 दिन बाद उसकी खारी उठाई जाती है। खारी को आप लोग क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है। तो वो खारी क्यों उठाई जाती, 3 दिन बाद ही क्यों उठाई जाती है? क्योंकि जो अग्नि से उसको जलाया गया था, उस अग्नि की मर्यादा 3 दिन की है। वो 3 दिन में सारे जीव वहाँ पर मरण को, मतलब मरण यानी कि शांत हो जाएंगे, मरण को प्राप्त हो जाएंगे, उनकी आयु समाप्त हो जाएगी। और आयु समाप्त हो जाएगी, अग्नि शांत हो जाएगी, फिर हम अपने कार्यों को कर सकते हैं। 3 दिन से पहले करेंगे तो वो अग्निकाय जीव अपने माध्यम से मारे जाएंगे। तो वो अपनी आयु के अनुसार ही समाप्त हों तो बेहतर है। हम उनको अकाल में मरण को प्राप्त करा देंगे तो अपन लोगों को क्या होने वाला है? पाप का बंध होने वाला है। इसलिए हम लोगों को 3 दिन का प्रावधान आचार्यों ने दिया है कि हम 3 दिन बाद ही इस कार्य को करें। चलिए, सुरभि दीदी आप जुड़े हैं क्या? चलिए, शायद सुरभि दीदी नहीं जुड़ी है। काफ़ी लोगों को शायद जुड़ने में आज प्रॉब्लम हो रही होगी, नई लिंक भेजी गई है तो हो सकता है जिनको प्रॉब्लम आ रही हो एक बार नोट। वंदना भैया जी, 1 मिनट दीदी। सन्मति दीदी आप, सन्मति दीदी क्या बोलते हैं, अश्मिता दीदी आप एक मैसेज डाल दीजिए ग्रुप में, जिनको जुड़ने में प्रॉब्लम हो रही हो वो सूचित कर दें, तो उनको एक बार फिर से लिंक सेंड कर दीजिएगा। हाँ बोलिए, सुनीता दीदी बोलिए। काय मोबाईल मध्ये खरखरायला काय आवाजच येईना नीट भैयाजी. मला काय कळालं नाही, काय सांगले ते काय मोबाईल। गर 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 करायला बघा ते मोबाईल मध्ये कुणाच्या करायला. अच्छा, आवाज नहीं आ रही सही से। मोबाईल ऑफ करा दो, तुम्ही तो ताई आवाज नीट येईनाच. आवाज नहीं आ रही अच्छे से।
नहीं तुम्ही तुम्ही म्यूट बघा करा. तुम्ही म्यूट व्हा म्हणजे हो येते म्यूटच आहे आता चालू केलेलं सांगायसाठी. बर 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 मला आवाज़ अच्छी नहीं ना इसलिए समझ में नहीं आ रही होगी. चलिए तो क्या चल रहा था अपना चारों नित्य निगोद चल रहा था. थोड़ा सा विशेष फोकस करेंगे जिनको 2-3 बार वैसे बता दिया गया है. फिर से भी अपन लोग एक बार और नित्य निगोद को समझ लेते हैं. जिन लोगों ने समझा है वो भी ध्यान से समझेंगे. और मैं पूछ रहा हूँ सबसे पहले पूछ रहा हूँ जिनको समझ में आया है पहले से कि नित्य निगोद किसे कहते हैं. हैंड रेस करेंगे जिनको नित्य निगोद का पता है किसे कहते हैं और कहाँ रहते हैं वो लोग हैंड रेस करेंगे. प्रियांशु दीदी और विजेता दीदी बहुत सुंदर. पल्लवी दीदी को भी पता है, सनीता दीदी को पता है. हाँ काफ़ी सारे लोगों को पता है कि नित्य निगोद क्या है और इतर निगोद क्या है. काफ़ी सारे लोगों को पता है. चलिएगा एक से मैं पूछ देता हूँ किसी से. रेशु दीदी आप बताएंगे नित्य निगोद किसे कहते हैं और कहाँ रहते हैं. बंदना भैया जी हाँ नित्य निगोद का बताया था आपने कि जो प्राणी जो है वो नियम से जहाँ रहता है जहाँ मरता है उसे नित्य निगोद कहते हैं. ऐसे बताया था. फिर से एक बार बोली क्या बोला आप. जहाँ नियम से रहता है मरता है वो स्थान नित्य निगोद कहलाता है. कौन मरता है. प्राणी जीव अच्छा प्राणी जी. जहाँ पर प्राणी नियम से रहता है मरता है मतलब जिस स्थान पर उसे नित्य निगोद कहते हैं. ऐसा नहीं शायद हो सकता है. यही याद आ रहा है भैया जी. हाँ जी कोई दिक्कत नहीं. थोड़ा सा और अपन सुधार कर लेंगे अभी कोई दिक्कत नहीं है. चलिए सानिका दीदी आप बताएंगे. अनादिकाल से निगोद में रहते, निगोद में जन्म लेते और निगोद में ही मरते हैं, इनको बोलते हैं नित्य निगोद. और ये रहते हैं कलकला पृथ्वी. बहुत सुंदर. बहुत कुछ हिस्से में आपने बहुत अच्छा बता दिया है कि जो अनादिकाल से जहाँ रहते हैं जीव हमेशा बने रहते हैं मरते जन्म करते रहते हैं वे नित्य निगोद कहलाते हैं. बहुत अच्छा. और भी कोई नेहा दीदी आप बताएंगे क्या बताएंगे बोलिए. हाँ वही भैया जी जब सानिका दीदी ने बताया यही. अच्छा, मतलब वो निगोद ये जो कलकला पृथ्वी में रहते हैं और एक श्वास में 18 बार उनका जन्म मरण होता है और नित्य मतलब वही रहते हैं वो अनादिकाल से अनंत काल तक, उसे नित्य निगोद कहते हैं. अच्छा चलिए आपका भी उत्तर एकदम सही है. तो और भी कोई अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहेगा क्या. वंदना भैया जी हाँ बोलिए दीदी. जिन्होंने अनादिकाल से आज तक निगोद के अलावा कोई अन्य पर्याय धारण नहीं की हो और उसी में जन्म लेते हैं उसी में मर जाते हैं. जे 7वें नरक के नीचे एक राजू पृथ्वी है. उस पृथ्वी का नाम कलकला पृथ्वी है. उस पृथ्वी के नीचे नित्य निगोद में रहते हैं और एक सांस में 18 बार जन्म 18 बार मरण करते हैं. बहुत सुंदर. बहुत अच्छा. बहुत ही सुंदर. दीदी आपने जो बताया है बहुत अतिशय अच्छा बताया है. बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है. और आपने देख के ही बताया बिना देख के बताया. नहीं भैया जी आपने परसों बताया था नहीं. हाँ बिल्कुल बिल्कुल परसों ही बताया था. बहुत अच्छे. तो इसी प्रकार से याद कर रखना है सारी चीज़ों को तो अपन आगे चल कर के सारे विषयों को क्लियर कर सकेंगे. तो बहुत अच्छे तरीके से दीदी ने यहाँ बता दिया है कि जो नित्य निगोद हैं उसका नाम ही समझ लीजिए. नित्य. नित्य किसे कहते हैं. नित्य मतलब निरंतर. जो निरंतर वहीं पर हैं. कहाँ पर हैं तो जो 7 नरक हैं हमारे नीचे अधोलोक में कितने नरक हैं 7 नरक की पृथ्वियाँ हैं. रत्न प्रभा वालुका पंख धूम तमो महातम ऐसे 7 पृथ्वियाँ हैं. ये 7 पृथ्वियों के नीचे एक राजू की और पृथ्वी है जिसको हम लोग क्या कहते हैं कलंकला या कलकला. ये 2 नामों से जानी जाती है. कौन सी. कलंकला या कलकला. ये 2 नामों से जानी जाती है.
तो ये तो हमारे होगा 7 नरक, मान के चलिए हमने ये 7 नरक मान लिए हैं। और 7 नरक के नीचे एक और राजू के नीचे जो बीच में गैप दिख रहा है आपको, इस गैप का और बीच का डिस्टेंस का एक राजू का मान के चलिए। और यहाँ इस गैप में कलकला पृथ्वी है, इसमें ही नित्य निगोद रहते हैं। नित्य निगोदीय जीवों को निरंतर वहीं पे, नित्य का अर्थ होता अपन कहते हैं ना नित्य पूजा कर लीजिए, नित्य पूजा मतलब जो रोज की जा रही है, वैसे ही जो निरंतर रूप से वहीं पर रुके हुए हैं। कौन सी पृथ्वी पर रुके हैं? सभी लोग मैसेज करके बताएंगे किस पृथ्वी पर रुके हैं। नित्य निगोद जीव कौन सी पृथ्वी में रहते हैं? फटाफट टाइपिंग करके मैसेज करके, किसी का देखना नहीं है, खुद का करना है। बहुत सुंदर। हाँ, तो ये कलकला या कलंकला एक ही पृथ्वी है, इसमें रहते हैं नित्य निगोदीय जीव, इसके बाहर नहीं रहते। और नित्य मतलब वहीं पर हैं अनादिकाल से, कभी भी संसार में किसी और पर्याय को उन्होंने प्राप्त नहीं किया। समझ में आ रहा है? जिन लोगों को अभी तक जानकारी नहीं थी या उन्होंने समझ नहीं पाया था, वे समझ पा रहे हैं ना। जो जीव अभी संसार में किसी और पर्याय को प्राप्त ही नहीं किए हैं, वो कलकला पृथ्वी में ही जन्म मरण करते रहते हैं, वहीं पर अनादिकाल से रह रहे हैं, जन्म लेते हैं मरते हैं, जन्म लेते हैं मरते हैं, जन्म लेते हैं मरते हैं, और वहाँ से उन्होंने किसी भी पर्याय को प्राप्त नहीं किया, किसी भी। तो वे कहलाते नित्य निगोदी। और ये एक इंद्रिय जीव होते हैं। कितने इंद्रिय जीव होते हैं? एक इंद्रिय मात्र। इनके पास ना जिब्बा है, ना कान है, ना आँख है, ना नाक है, स्पर्श इंद्रिय से सहित मात्र एक इंद्रिय होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? जिन लोगों ने पहले नहीं समझा था उनको समझ में आ गया हो तो एक बार थम्स अप करेंगे, क्योंकि पूछा जाएगा बाद में आपसे कि बताइए क्या होता है। एकदम एग्जैक्टली समझ लीजिए। जिनको नहीं आया हो फिर से एक बार पूछिए, फिर से पूछिए, जितनी बार पूछ सकें अभी पूछ लीजिए, पर आज क्लियर करके चलिए, क्योंकि हम आगे के विषय को समझ सकें। एक एक विषय में उलझे रहेंगे तो बहुत दिक्कत आने वाली है। ये निगोद की चर्चा लगभग अपन लोगों ने 10 बार कर ली होगी, इसलिए पुनः पुनः अपन को रिटर्न ना करना पड़े, सभी को समझ लेना। चलिए, तो रेशु दीदी आप बताएंगे आप किसे कहते हैं नित्य निगोद जीव? ठीक है जी। जो अनादिकाल से जो जीव हैं वो वहीं रहते हैं, वहीं जन्म लेते हैं, वहीं मरते हैं। कलकला जो पृथ्वी बताए, एक राजू मोटी जो अपनी 7 नरकों के नीचे एक राजू मोटी जो कलकला नाम की पृथ्वी है, ये अनंतानंत निगोदिया जीव वहीं पर भरे हुए हैं, मतलब वहीं रहते हैं, वहीं उनका घर है। और ये एक इंद्रिय जीव होते हैं और एक श्वास में 18 बार जन्म मरण कर लेते हैं, ऐसा बताया। बहुत सुंदर। तो ये है, यही कहलाते हैं नित्य निगोदीय जीव। नित्य वहीं हैं, कहीं नहीं जाना उनको, नित्य निरंतर वहीं पे ही जन्मेंगे, वहीं मरेंगे, वहीं जन्म वहीं मरेंगे। और ये जो रहते हैं एक शरीर में अनंत रहते हैं, एक ही शरीर में अनंत जीव समाहित रहते हैं। एक ही साथ, एक खाएगा सब खाएंगे, एक मरेगा एक सब मरेंगे, एक श्वास लेगा सब जन्मेंगे। तो ऐसे इनका निरंतर जन्म मरण चलता रहता है। बहुत कष्ट में जीवन मान के चलिए आप। तो जैसे कभी आप लोगों ने जनरल डब्बे में सफ़र किया हो, तो जनरल डब्बे में सफ़र किया हो और काफ़ी सीजन का समय चल रहा हो, तो भरी भरी पूरी ट्रेन जा रही हो जिसमें पैर रखने की जगह ना हो, तो उस स्थिति में जैसे लोग जाते हैं, कहीं डले हैं, कोई कहीं डला है, कोई पैर रख रहा है, कोई चढ़ रहा है ऊपर नीचे, तो वो जो स्थिति बनती है उससे भी खतरनाक स्थिति वहाँ पर बनी हुई है। एक इंद्रिय जीवों में बड़े कष्ट के साथ अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये हम लोगों ने समझ लिया नित्य निगोद के बारे में। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं कि नित्य निगोद और किसे कहते हैं, क्या होते हैं। ठीक है, अब अपन चलते हैं। हम सब जितने स्पर्शन इंद्रिय रहती है क्या, एक इंद्रिय माने? हाँ दीदी, एक स्पर्शन मात्र, पहली इंद्रिय एक इंद्रिय जब भी कहे जाए तो मात्र स्पर्शन इंद्रिय को ही लेना है। एक इंद्रिय जीव मतलब जिसके पास स्पर्शन इंद्रिय मात्र पाई जाती है। ये हमारा शरीर है जो स्पर्शन इंद्रिय है, ये रसना इंद्रिय है, ये घ्राण इंद्रिय है, ये चक्षु इंद्रिय और ये कर्ण इंद्रिय, 5 इंद्रिय अपने पास हैं। तो जिनके पास एक इंद्रिय मतलब स्पर्शन मात्र है,
जैसे पेड़ पौधे के पास एक स्पर्शन है, उनके पास आँख, कान, नाक, मुँह कुछ भी नहीं, वैसे ये जीव भी मात्र स्पर्शन इंद्रिय की सहित लेकर शरीर को जन्म लेते हैं और मरण जन्म मरण करते ही रहते हैं, वहीं पे जन्म मरण करते हैं। अब देखिए, ये हो गए नित्य निगोद, ठीक है। नित्य निगोद में भी कुछ सूक्ष्म होते हैं, कुछ बाधर होते हैं, तो वो वहाँ पर कुछ बाधर रूप में भी रहते हैं, कुछ सूक्ष्म रूप में भी रहते हैं। अब अपन लोग आते हैं इतर निगोद। इतर निगोद क्या होता है? तो जैसे आपसे कहा जाए आप कौन हैं? जैन हैं। आप क्या कहेंगे? हम जैन हैं, ठीक है। तो इतर मतलब विपरीत, आपसे विपरीत कौन लोग कहलाएंगे? आप जैन समाज के लोग हैं, तो आपसे विपरीत लोग क्या कहलाएंगे? अजैन कहलाएंगे। तो वैसे ही नित्य निगोद और इतर निगोद, जो नित्य नहीं है, इतर है, उसमें तो उससे विपरीत है, उसको इतर निगोद कहते हैं। तो कैसा होता है विपरीत? नित्य निगोद ने अभी तक किसी पर्याय को धारण नहीं किया था, इसलिए उसको नित्य निगोद कहते थे। किंतु जिसने अन्य पर्यायों को धारण कर लिया और करने के बाद पुनः निगोद में चला गया, क्या कर लिया? जिसने अन्य पर्याय धारण कर ली हैं और पुनः मरकर जो निगोद चला गया, तो उसको कहते हैं इतर निगोद। कौन सा निगोद? इतर निगोद कहते हैं। समझ में आ गया? जैसे अपन कहते हैं मंत्री, भूतपूर्व मंत्री, तो जो मंत्री बन कर के छूट गया जिनका, तो वैसे ही यहाँ पर हम लोग कहेंगे नित्य निगोद और इतर निगोद। इतर निगोद मतलब जो अन्य पर्यायों को धारण कर लेते हैं, 2 इंद्रिय बनते हैं, 3 इंद्रिय बन जाए, 4 इंद्रिय बन जाए, मनुष्य बन जाए, त्रियंश बन जाए, गधे घोड़े बंदर कुछ भी बने और देव बने, कुछ भी बन करके वो पुनः निगोद में ही चले गए, तो वे इतर निगोद कहलाते हैं। अब आप ये कह सकते हैं इतर निगोद कहाँ रहते हैं? तो इतर निगोद पूरे संसार में, तीनों लोकों में ठसाठस भरे हैं। ठसाठस क्या कहलाता है? एक सुई रखने की बराबर भी जगह नहीं है जहाँ पर निगोदीय जीव ना पाए जाते हैं। अपने नाक, कान, आँख, मुँह, एक एक अंश में असंख्यात निगोदीय भरे पड़े हैं। कोई भी जगह शेष नहीं है जहाँ पर इतर निगोदीय ना पाए जाते हैं। और जैसे आपके घर में पानी होता है, पानी में जो हरी हरी काई लग जाती है, उसको भी निगोदीय कहते हैं। आप लोग जब भोजन रोटी बनाते हैं, रोटी बना करके मान लीजिए 1-2 दिन बासी हो जाती है, या आटा कभी ढक कर के रख दिया थोड़ा 1-2 घंटे 3 घंटे के लिए, तो उसमें जो हरापन आ जाता है, बदबू आने लगती है, वो सब इतर निगोदीय जीवों ने जन्म ले लिया है, उसके कारण से वो ऐसी स्थिति में आ गया है। तो जहाँ भी मर्यादित चीज़ें रहेंगी वहाँ पर नित्य निगोद, इतर निगोद नहीं पाया जाएगा, किंतु जो अमर्यादित वस्तु होती है उनमें निगोदीय जीवों का जन्म होना प्रारंभ हो जाता है। उनको हम लोग खाएंगे तो हिंसा का पाप लगेगा, ऐसा हम लोग को समझना चाहिए। तो चलिए बता दीजिए कि नित्य निगोद और इतर निगोद में किसको समझ में नहीं आया। जिसको नहीं आया हो तो फिर अपन लोग एक बार और प्रयास करेंगे, आ गया होगा तो फिर अपन आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। बताइए, सबको आ गया हो तो एक बार हैंड थम्स अप कर लेंगे। बहुत सुंदर। तो इतर निगोद और नित्य निगोद के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। अब आइए अपन लोग अगला क्रम में चलते हैं, जीव समास के बारे में। इतर निगोद, नित्य निगोद हो गया, फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय आदि को तो आप जानते ही हैं। और सप्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित, इनके बारे में भी थोड़ा सा अपन समझेंगे, पर आज थोड़ा सा क्लास को आगे बढ़ाने का प्रयास कर लें, क्योंकि थोड़ा थोड़ा आगे भी बढ़ते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा रिवीजन भी करते जाएंगे, तो अपन आगे अपनी गति को बढ़ाते चले जाएंगे। अन्यथा वहीं के वहीं उलझे रहेंगे तो कोई नया विषय आया, कोई नया व्यक्ति आया तो फिर वो पूछेगा ये समझ में नहीं है, तो अपन वहीं के वहीं अटके रहेंगे। और आज कोई नए जुड़े हों तो एक बार हैंड रेस कर। जी पूछिए। जो 608 जो आते हो कहाँ से आते हो? कौन पूछ रहा है? दीदी ऐसा है, 608 जो जीव आते हैं,
वो नित्य निबोध से ही आते हैं। जो नित्य निबोध जहाँ पर 1 राजू योजन का जो कलकला पृथ्वी एक अलंकला पृथ्वी है, वहाँ से 6 महीने 8 समय में 608 जीव ऐसे आते हैं नियम से जो मोक्ष जाएंगे। वैसे तो हर पल पल में असंख्यात जीव निकल रहे हैं वहाँ से। कहाँ से? नित्य निबोध से। जो कहाँ पर है? चलिए कौन बताएगा? नेहा दीदी बताइए, नित्य निबोध कहाँ पर है? चलिए प्रगति दी आप बताइए कहाँ पर है नित्य निबोध? जो अनादिकाल की निगुण परिवार में रहते हैं। नहीं, कहाँ पर है बस इतना बताना, उनका स्थान बस कहाँ बताना है। पर कल्पना कलकला पृथ्वी जो कि 7 राजू के नीचे 1001 राजू के कलकला पृथ्वी में पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। आवाज़ पर्याप्त आ रही है? आप लोग कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है आवाज़ में? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब अपन लोग अपना विषय जो चल रहा था, ध्यान का विषय चल रहा था, शुक्ल ध्यान को 5 से 10 मिनट में अपन लोग शुक्ल ध्यान के बारे में समझेंगे। शुक्ल ध्यान अपने आप में वो कह रहा है शुक्ल, शुक्ल मतलब होता है वाइट, एकदम साफ सुथरा ध्यान जो हो गया। अब कहीं से कहीं तक उसमें कसाएँ नहीं बची हैं, कहीं से कहीं तक राग द्वेष नहीं बचा है, कोई संसार का प्रपंच नहीं बचा है। अब मात्र शुद्ध आत्मा का जो ध्यान हो रहा है उसको अपन शुक्ल ध्यान कहेंगे। तो अश्मिता दीदी आप थोड़ा सा शेयर कर लीजिए, स्क्रीन शेयर कर लीजिए एक बार PDF की। आवाज़ आ रही है? हाँ बोलिए ना। प्रतिष्ठित वनस्पति और प्रतिष्ठित वनस्पति के बारे में। अच्छा, उसके बारे में समझना है तो अपन उसके बारे में कल समझ के आज ध्यान को समझ लें थोड़ा सा, क्योंकि कल अपन फिर से रिवीजन करेंगे तो उसमें अपन सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित को व्यवस्थित समझने का प्रयास करेंगे। आप PDF देख पा रहे हैं? सभी को PDF दिख रही है? और ये PDF में अपन समझ रहे हैं ध्यान के बारे में। ये आपके बीच में शुक्ल ध्यान, और शुक्ल ध्यान को थोड़ा सा दीदी, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। मन की अत्यंत निर्मलता होने पर जो एकाग्रता होती है उसे शुक्ल ध्यान कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बता दिया, मन की अत्यंत निर्मलता होने पर जो एकाग्रता होती है उसे शुक्ल ध्यान कहते हैं। ये जो परिभाषा है ये आप लोग नोट भी कर सकते हैं, अथवा आप लोग याद भी रख सकते हैं, अथवा आप इसको यूँ भी समझ सकते हैं, क्योंकि जब तीर्थंकर भगवान बन जाएंगे हम लोग, जब मान लीजिए कोई जीव 13वें 14वें गुण स्थान में चला जाएगा तो वहाँ तो मन होता ही नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि आपने कहा मन की अत्यंत निर्मलता होने पर, वहाँ तो मन है ही नहीं है। तो मन के अभाव में भी जो आत्मा की अत्यंत निर्मलता है, क्योंकि परिणाम कौन करता है? आत्मा करता है, और मन का सहारा लेता है, इसके कारण से उसमें अपन समझते मन के माध्यम से हो रहा है। तो यहाँ पर आप इसको विस्मित मत होइए, ज़्यादा भ्रमित मत होइए। हमने यहाँ पर पढ़ लिया मन की अत्यंत निर्मलता होने पर जो एकाग्रता होती है उसे शुक्ल ध्यान कहते हैं। मन के ही साथ में एक ब्रैकेट लगाइए और ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिए आत्मा, तो आपको दोनों परिभाषाएं यहाँ पर बन जाएंगी। मन अथवा अर्थात आत्मा की अत्यंत निर्मलता होने पर जो एकाग्रता होती है उसे हम शुक्ल ध्यान कहते हैं। और इसके कितने वेद बता दिए जा रहे हैं? 4 वेद। हर ध्यान के हमने 4 वेदों को समझा था। तो यहाँ पहला वेद है पृथक्त्व वितर्क विचार। पृथक्त्व वितर्क विचार। कोई भी आज नया कोई पर्सन जुड़े हों क्लास में तो एक बार हैंड रेस कर लें। नए कोई भी आज श्रोता जुड़े हों क्लास में, कोई भी नए स्टूडेंट आए हों तो एक बार हैंड रेस करके रख लें, ताकि
आपको क्लास के आगे की सारी जानकारियाँ दे सकें। पृथक वितर्क विचार। अब यहाँ पर हम इसका अर्थ समझ रहे हैं। पृथक तो अर्थ पृथक ही होता है, और पृथक वितर्क, इसमें देखिए पृथक अर्थ व्यंजन योग की संक्रांति और श्रुत जिसका आधार है वह पृथक वितर्क विचार ध्यान है। वितर्क का अर्थ होता है श्रुत ज्ञान, पृथक वितर्क विचार, और विचार का अर्थ होता है संक्रांति। संक्रांति 3 प्रकार की होती है, अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति और योग संक्रांति। अब आपको इसमें शायद समझ में आ रहा होगा, अर्थ संक्रांति किसे कहते हैं, तो ध्यान करने योग्य पदार्थ में द्रव्य को छोड़कर उसकी पर्याय का ध्यान किया जाता है, अथवा पर्याय को छोड़कर द्रव्य का ध्यान किया जाता है, उसको अर्थ संक्रांति कहते हैं। समझ में आ गया आपको? हमें यहाँ पर ये ध्यान देना है, जो मुनि महाराज शुक्ल ध्यान में जाएंगे, अपन लोगों का विषय नहीं है, अपन लोग मात्र इस विषय को समझ सकते हैं। बाकी जो आनंद होता है, जो कार्य होता है, वो कार्य मात्र वहीं के जीव ले पाते हैं। ये ध्यान हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम लोग तो कौन सा धर्म ध्यान करते हैं, तो आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, ये पन्ने समझ लिए। अब मुनि महाराज जब ध्यान में बैठते हैं तो वहाँ कैसी प्रतिक्रियाएं होती हैं, ये बहुत एकाग्रता से समझने का प्रयास करना है। देखिए, पहला शब्द क्या है, पृथक्त्व, दूसरा शब्द है वितर्क, तीसरा शब्द है विचार। तो हमने पृथक्त्व का अर्थ तो समझ में आ ही रहा है। पृथक्त्व मतलब पृथक होना, अर्थ अलग से। ये धर्म ध्यान से अलग हो गया है। कैसे हो गया? अलग हो गया, मतलब और श्रेष्ठ हो गया, इसलिए इसको कह दिया पृथक। धर्म ध्यान से कैसा है? पृथक है। अब समझिए आगे क्या कह रहे हैं, वितर्क। वितर्क मतलब सुरत ज्ञान। अब ये ध्यान में डूबेगा, किस में जाएगा? ध्यान में डूबेंगे। अब अन्य विषय में नहीं जाएंगे। ध्यान से समझिए, अपन लोग धर्म ध्यान वाले क्या करते थे, अपन लोग किसका ध्यान कर रहे थे? दुखों का ध्यान किया अपन ने, आज्ञा विचय धर्म ध्यान किया, तो भगवान ने जो हमें आज्ञा दी है उसका चिंतन हमने किया था। फिर हमने विपाक विचय में क्या किया था? दूसरों के दुखों को दूर करने का चिंतन किया था। फिर तीसरे में क्या किया था? विपाक विचय में हमने अपने दुखों का चिंतन किया कि दुख, कर्म कैसे बनते हैं, कर्म कैसे आते हैं, ये सारी चीज़ों का चिंतन किया। संस्थान विषय में लोक के आकार प्रकार का चिंतन किया। तो हमने क्या किया? अभी हम अपने में नहीं आए थे, अभी हम बाहर के विषय में ही चिंतन कर रहे थे। पर शुक्ल ध्यान अपने अंदर ला रहा है। कहाँ ला रहा है? अब अपने अंदर आना है, अब बाहर का चिंतन नहीं करना है। बाहर में आपको लोक का चिंतन नहीं करना है, दूसरों के दुखों का चिंतन नहीं करना है, अपने कर्मों का चिंतन नहीं करना है, ना भगवान की आज्ञा का चिंतन करना है। अब तो आप बहुत ऊपर आ गए हैं, स्नातक बन गए, स्नातकोत्तर हो गए हैं। स्नातक और स्नातकोत्तर, स्नातकों से भी ऊपर आ गए हैं आप। अब क्या करना है आपको? अब मात्र आपको अंदर का विषय देखना है। समझ में आ गया? जैसे आपने देखा होगा, प्रेसिडेंट होते हैं स्कूलों में, सामान्य काम करने वाले लोग बाहर का काम संभालते हैं, और जो प्रिंसिपल होता है वो अंदर का काम संभालता है। तो अपन क्या बन गए? प्रिंसिपल बन गए हैं। तो प्रिंसिपल होकर के हम अपने ऑफिस का काम संभालेंगे। अपना ऑफिस कौन सा है? आत्मा है। तो बस ऑफिस का काम संभालना है। तो अंदर क्या क्या व्यवस्थाएं होती हैं, देखिए यहाँ पर बता दिया है कि विचार मतलब सुरत ज्ञान, हमारे अंदर कैसा ज्ञान भरा पड़ा है, उसके माध्यम से हम क्या समझेंगे? विचार। विचार मतलब संक्रांति, और संक्रांति मतलब 3 प्रकार की संक्रांति है, अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति, योग संक्रांति। तो मुनि महाराज पृथक वितर्क ध्यान में क्या करते हैं, यहाँ ध्यान देंगे। पहले देखेंगे आप अर्थ संक्रांति। अर्थ संक्रांति क्या कह रही है? ध्यान करने योग्य पदार्थ में द्रव्य को छोड़कर उसकी पर्याय का ध्यान किया जाता है, अथवा पर्याय को छोड़कर द्रव्य का ध्यान किया जाता है। कैसे करेंगे हम इस चीज़ को ध्यान में कैसे लाएंगे? तो एक चीज़ होती है पर्याय और दूसरी होती है द्रव्य। हम आत्मा क्या है? द्रव्य है, और हमारा शरीर क्या है? पर्याय है।
समझ में आ रहा है कोमल भैया? क्या है? द्रव्य क्या है? हमारा आत्मा जी है। भैया जी। द्रव्य हमारा आत्मा है और शरीर हमारी क्या है? पर्याय है। हाँ, ज्ञान हमारा गुण है और मति ज्ञान, सुप्त ज्ञान, ये सारे क्या है? इसके पर्याय है। राइट? जैसे पिता है और पिता के बच्चे हैं, तो वैसे ही हमारी आत्मा क्या है? द्रव्य है, और द्रव्य के माध्यम से जो पर्याय हमें मिली है वो हमें ये पर्याय दिख रही, मनुष्य पर्याय। तो वैसे ही कभी मनुष्य पर्याय का चिंतन करेंगे तो द्रव्य का चिंतन नहीं करेंगे, और जब द्रव्य का चिंतन करेंगे तो पर्याय का चिंतन नहीं करेंगे, एक ही पे फोकस करेंगे। ऐसा ध्यान करते हैं मुनि महाराज। अपना तो बार बार चिंतन नया नया बदल जाता है। एक पल में अपन लोग कभी भगवान का चिंतन करेंगे तो भगवान का रंग का चिंतन करेंगे, तो कभी आँख देखेंगे, कभी कान देखेंगे। अपन को भगवान की आत्मा का ज्ञान नहीं है, अपन तो ऊपर की शरीर का ही चिंतन करते रहते, पर्याय का चिंतन करते हैं। पर जहाँ शुक्ल ध्यान में गुण का चिंतन, अंदर डूब गए व्यक्ति, एकदम अंदर चला गया, एकदम अंदर चला गया, उसको बाहर का कोई ख्याल नहीं रहा है। तब वो अंदर जब चला गया है तो अंदर द्रव्य मतलब आत्मा कैसी है, ज्ञान कैसा होता है, ज्ञान में कितना आनंद होता है, ऐसे चिंतन चलते रहते हैं उनके। तो कभी क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कभी ध्यान करने योग्य पदार्थ में द्रव्य को छोड़कर उसकी पर्याय का ध्यान किया जाता है, और कभी पर्याय को छोड़कर द्रव्य का ध्यान किया जाता है। कभी वो ज्ञान में ही डूब जाते हैं, कभी मति ज्ञान के माध्यम से अन्य चिंतन करने लगते हैं। तो ये मति ज्ञान में आना पर्याय हो गया, और अपने आप में खो जाना, किसी पर्याय का चिंतन न करना, ये हो गया द्रव्य का चिंतन करना। फिर व्यंजन संक्रांति किसे कहते हैं? वचन को व्यंजन संक्रांति कहते हैं। एक श्रुत वचन का अवलंबन लेकर दूसरे श्रुत वचन का अवलंबन होता है, और उसे भी छोड़कर अन्य वचन का अवलंबन होना वचन व्यंजन संक्रांति कहलाता है। भगवान ने क्या बोला है? आत्मा शुद्ध है। इसी बात को लेकर के चिंतन करते रहना, आत्मा शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है, वचन का चिंतन करना है। भगवान ने कहा आत्मा शुद्ध है, तो बस आत्मा शुद्ध है, ऐसा चिंतन करते जाना। ये मात्र अपन तो एक सामान्य तौर से समझ रहे हैं, वहाँ का तो अनुभव अलग ही होता है, अद्भुत होता है। तो ये समझ के चलिए आप। फिर योग संक्रांति, मनोयोग को छोड़कर वचन योग को ग्रहण करना, उसे छोड़कर भी कायोग को ग्रहण करना। सीधा सा बात है कि एक ही विषय में चिंतन करते हैं वो। गुण का चिंतन करेंगे तो अन्य किसी पर्याय का चिंतन नहीं करेंगे, पर्याय का चिंतन करेंगे तो गुण का चिंतन नहीं करेंगे। मन योग में खो गए हैं तो मन योग का चिंतन करेंगे, फिर शरीर और वचन का चिंतन खत्म हो जाएगा। अपन तो क्या करते हैं, जैसे ध्यान कर रहे हैं तो मन में चिंतन करते करते अपन कुछ कुछ अंदर अंदर बोलने भी लगते हैं, कुछ कि ऐसा होगा, ऐसा बोल, अपन अंदर अंदर में समझने लगते कि ये बोलना है, वो बोलना है, ये ऐसा बोला होगा, ऐसा। तो वहाँ कुछ नहीं, मन का चिंतन करेंगे तो मन का ही करेंगे। वचन का चिंतन, वचन मतलब जो हमारे वचन की पर्याय है उनका चिंतन करेंगे तो उसका ही चिंतन। काय का चिंतन करेंगे तो संसार, शरीर कैसा है, रक्त पीत माप मज्जाओं से भरा पड़ा है, कितना गंदा है, ये सारी चीज़ों का चिंतन करते जाएंगे। तो ये एक पृथक वितर नाम का शुक्ल ध्यान है। इसको संक्षेप में समझ लीजिए, अपना विषय नहीं है, फिर भी हम थोड़ा सा उसको समझ रहे हैं यहाँ पर। फिर एकत्व वितर्क आ गए। अभी पृथक वितर्क था, अब एकत्व वितर्क, अविचार आ गया। अब यहाँ पर अविचार है, वहाँ तो विचार हो रहा था, अब यहाँ पर अविचार आ गया। यहाँ पर अब क्या होगा, जो शुक्ल ध्यान तीनों योगों में से किसी एक योग के साथ होता है तथा अर्थ व्यंजन और योग की संक्रांति से रहित है। अब यहाँ पर ये संक्रांति नहीं होगी, अर्थ व्यंजन संक्रांति जो अपन ऊपर पढ़ के है वो कुछ नहीं होता है। यहाँ तो शुक्ल ध्यान की तीन योगों में से किसी एक योग में स्थित के साथ होता है, मात्र योग में ही लीन रहते हैं वो अपने। फिर आ गए सूक्ष्म क्रियापाती। जब सहयोग केवली भगवान आयु कर्म अंतर्मूर्त शेष रहता है, तब सब प्रकार के वचन, मन और बादर का योग को त्याग कर मात्र सूक्ष्म कायोग में रहते हैं, तब सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान होता है। अब भगवान ने क्या छोड़ दिया, मन भी छोड़ दिया, वचन भी छोड़ दिया, और बादर कायोग मतलब ऊपर से जो शरीर दिखाई दे रहा है उसका भी त्याग कर दिया।
अंतरंग की मात्र जो रचना है उसको उसमें डूबे हैं, बाहर के शरीर से उनको कोई मतलब नहीं रहा। बाहर में अब आप काटो पीटो मारो उनको कोई कुछ असर होने वाला नहीं, वो कायोग से परे हो चुके हैं। मात्र अंदर जो हमारी रचना है उस रचना में मात्र वो है, बाकी उनको अब बाहर के शरीर से कोई लेना देना नहीं रहता। तो सूक्ष्म एकदम बहुत अंदर चले गए हैं। आप बाहर कितने भी शरीर काट पीट देना उनको कोई असर नहीं होगा। ये सूक्ष्म क्रियापाती ध्यान होता है। और अप्रतिपाती, ऐसा जीव गिरता नहीं है, ऐसा लिखा है, गिरता नहीं है, ऊपर ही जाता है। फिर व्युपरत क्रिया निवृत्ति, उपरत क्रिया अनिवृत्ति, ऐसा शब्द उसका निकलेगा। तो विशेष रूप से उपरत अर्थात दूर हो गई हैं क्रिया योग जिनमें वह उपरत क्रिया व्युपरत क्रिया हो और अनिवृत्ति हो, वह व्युपरत क्रिया निवृत्ति ध्यान है। अर्थात योग रहित अवस्था में जो ध्यान होता है उसे व्युपरत क्रिया। अब वहाँ मन जो 14वें गुणस्थान में जब चले जाते हैं, ये गुण किस गुणस्थान में होता है? 14वें गुणस्थान में। तो वहाँ योग केवली हो गए हैं, न मन बचा, न वचन बचा, न काय बचा, कुछ नहीं बचा, बस आत्मा ही बची है। तो उस आत्मा में जो डूब जाना होता है उसी को कहते हैं व्युपरत क्रिया निवृत्ति। व्युपरत होगा, सबसे परत हो चुके हैं, सबसे रहित हो चुके हैं। और फिर क्षण भर के लिए ध्यान होता है और शुक्ल ध्यान से मोक्ष चले जाते हैं, खत्म काम सब। तो ये अपन लोगों ने आज अपन समझ लिए धर्म ध्यान के जो भेद थे इन ध्यानों को, ध्यान को। इनमें आपको ये शुक्ल ध्यान जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पढ़ेंगे, समझ में अभी नहीं आएगा। आगे चल के धीरे धीरे हम लोग और अन्य ग्रंथों के माध्यम से समझेंगे विस्तार से। द्रव्य संग्रह अगली क्रम में अपन पढ़ेंगे, उसमें आपको ये सारी चीज़ें कुछ संक्षिप्त में और अच्छे से समझने का वहाँ पे प्रयास करेंगे। अब हमारे पास आ गया आश्रव। आप देख रहे हैं अगले क्रम में लिखा है आश्रव। कोई बताएगा आश्रव किसे कहते हैं? नीचे दीदी, नीचे, अभी ठीक चल रहा था, आप नीचे रखिए इसको, ध्यान की दृष्टि में। आश्रव किसे कहते हैं? रेणु दीदी बताएंगी, संभव दीदी बताएंगी, और कौन बताएगा? प्रियांशी दीदी, रेणुकन दीदी, प्रियंका दीदी, चलो रेणु दीदी आप बताइए। जी वंदना भैया जी, कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। बहुत सुंदर। कर्मों के आने को के द्वार को आश्रव कहते हैं। समझ में आ गया सभी को? कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। प्रेमलता दीदी आप क्या बता रहे हैं? एक बार आप ही बताइए। भैया जी मैं यही बता रही थी। हाँ, बहुत सुंदर। अब यदि मान लीजिए किसी ने आपसे प्रश्न कर दिया कि आने के द्वार को आश्रव कहते हैं, कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं, तो ये द्वार कहाँ होता है? तो हम कैसे उत्तर देंगे कि द्वार कहाँ होता है? ये द्वार है कहाँ जिससे कर्म आ रहे हैं? तो फिर कैसे बताएंगे अपन इस चीज़ को कि द्वार कहाँ है? तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। हाँ नेहा दीदी बताइए। मतलब हम जब राग द्वेष करते हैं तो अपने परिणामों से जो कार्बन ऑर्गेनाइज कर्म रूप होती है उसे आश्रव कहते हैं। हाँ, उसे अपन आश्रव कहते हैं। बहुत अच्छा। अब हम लोग जितने लोग बैठे हैं इनमें कुछ लोग 2, 4, 5 को छोड़ करके सभी लोग काफ़ी समय से अपन लोग अध्ययन कर रहे हैं। लगभग 3 महीने अपने लगभग हो गए होंगे, और अब हम लोग काफ़ी सारे विषयों को क्लियर भी कर चुके हैं। गुणस्थानों को अपन समझ चुके हैं, मार्गणाओं को अपन ने समझा है, केवलियों को समझा, अपन ने समुद्घात को समझा है, और भी अनेक विषयों पर चर्चा अपनी हो गई है। अब यहाँ पर जो आश्रव आया है, 7 तत्वों पर चर्चा करेंगे अपन लोग। जीव अजीव, आश्रव, बंध, संबंध, निर्जरा, मोक्ष, इन पर चर्चा करेंगे। ये भी पहले कर चुके हैं अपन लोगों ने, 2 उदाहरण भी दिए थे हमने आपको। अब यहाँ पर आश्रव जो आया है, कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। ये परिभाषा हम लोगों ने समझ ली है। अब इसको कैसे सही तरीके से समझा जाए? तो आचार्य जी कहते थे कि ये जो परिभाषा है ये तो बच्चों को समझाने की परिभाषा है, कि जो बच्चे अभी नए नए रहते हैं कि
बेटा कैसे कहते हैं आश्रव, तो जैसे मोरी में पानी आता है, मोरी मतलब नाली जो रहती है ना, नाली में पानी आता है, वैसे ही कर्म आते हैं। पर हम इनको कैसे समझें अच्छे तरीके से समझाने के लिए, तो विद्वत्ता के रूप में इसको हम ऐसे समझेंगे कि आश्रम मतलब जैसे अपन अभी क्या समझ रहे थे कि बैक्टीरिया, या हम लोग समझ रहे थे निगोदिया, इतर निगोदिया। नित्य निगोदिया तो कहाँ रहती हैं? कलकला पृथ्वी में। पर इतर निगोदिया पूरे आकाश में एकदम ठसाठस भरे हुए हैं, कहीं से कहीं तक कोई जगह ही नहीं है निकलने। एक पलक झपकाती असंख्यात निगोदिया जीव मर जाते हैं, ध्यान रखिए। तो हमारा शरीर जितनी बार हिल रहा है उतनी जीव मरण को प्राप्त हो रहा है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि अपने शरीर को भी स्थिर रखिए, वचन को भी स्थिर रखिए, काय को भी स्थिर रखिएगा, ताकि निगोदिया जीवों की क्षति न पहुँचे। अब समझिए, वैसे ही कर्मों के प्रदेश भी 23 प्रकार की वर्गणाएं अपन पहले समझ के आए थे। 23 प्रकार की पुद्गल की वर्गणाएं पूरे संसार में भरी पड़ी हैं। कितने प्रकार की? 23 प्रकार, 23 ये प्रकार। इनमें से मात्र 5 वर्गणाएं ऐसी हैं जिनको जीव ग्रहण करता है। कितनी वर्गणाएं? 5 वर्गणाएं। और ये वर्गणाओं की चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं, नई चर्चा नहीं है, इसलिए आप लोग को घबराने की बात नहीं है। प्रेमलता दीदी, 5 वर्गणाएं, 23 वर्गणाओं में से कितनी वर्गणाएं ग्रहण करने योग्य हैं? जीव जिनको ग्रहण करता है वो 5 ही हैं, इनसे ज़्यादा जीव किसी वर्गणा को ग्रहण नहीं करता। तो ये 5 वर्गणाएं कौन सी हैं? पहली वर्गणा हम लोग कहेंगे आहारक वर्गणा। कौन सी वर्गणा? आहारक वर्गणा। दूसरी वर्गणा है कार्माण वर्गणा। तीसरी है भाषा वर्गणा। चौथी है तेजस वर्गणा। और 5वीं है मनोवर्गणा। ये 5 वर्गणा है, इनको जीव ग्रहण करता है। बाकी 23 प्रकार की अन्य अन्य चीज़ों में उपयोगी हैं, पर हम लोगों को उपयोगी कितनी हैं जिनको हम ग्रहण करते हैं? आहारक वर्गणा, कार्माण वर्गणा, भाषा वर्गणा, तेजस वर्गणा और मनोवर्गणा, ये 4 हैं। आहारक वर्गणा से हमारा शरीर निर्माण हो रहा है। अपने शरीर में जो स्थिरता बनी हुई है, शरीर जो बना हुआ है, इसमें आहारक वर्गणा निरंतर असंख्यात वर्गणाएं आ रही हैं और असंख्यात जा रही हैं, असंख्यात आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। जैसे हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वैसे ही हमारे शरीर को बनाने के लिए असंख्यात वर्गणाएं हर समय में नई आती हैं, पुरानी छूटती हैं, नई आती हैं, पुरानी छूटती हैं। ये कहला रहा है आहारक वर्गणा। समझ में आ रहा हो तो हैंड करते जाएंगे एक बार तो हम सब। फिर दूसरी वर्गणा कौन सी है? कर्म वर्गणा। कर्म वर्गणा कौन कौन सी? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी, वेदनी, आयु, अंतरा, ये जो 8 प्रकार के कर्म हैं, ये जो कर्म हमारे पास आ रहे हैं वो कर्म वर्गणा है। क्या है? कर्म वर्गणा है। भाषा वर्गणा किसे कहते हैं? हम जो बोल रहे हैं वो भाषा रूप में परिवर्तित होकर जो आ रही है हमारे पास। हमने कहा आ, तो वो आ रूप में जो परिवर्तित हो गई, वाह रूप में परिवर्तित हो गई, चा रूप में परिवर्तित हो गई। जो परिवर्तित होकर हमारे बीच में आ रही हैं, हम जिनको ग्रहण कर रहे हैं भाषा वर्गणा को परिवर्तित करके आपके बीच में दे रहे हैं, तो ये होती है भाषा वर्गणा, जिससे हम बोल पा रहे हैं। फिर कौन सी? तेजस वर्गणा। तेजस मतलब हमारे शरीर में जो तेज दिखाई दे रहा है, ये तेजस वर्गणा का कारण है। तेजस वर्गणा हमारे शरीर में नहीं होगी तो आप कितने भी क्रीम पाउडर छापते रहना, कुछ नहीं होने वाला। समझ में आ रहा है? कितनी भी छापा लीपा पोती करते रहो, कुछ नहीं होगा। तेजस वर्गणाएं नहीं आएंगी तो कुछ नहीं है। अब आएगा क्या कि मनोवर्गणा। तो हम लोग जो मनोवर्गणा सोच करके चिंतन करते जा रहे हैं, नए नए विषयों का चिंतन करते जाते हैं, और वो चिंतन रूप में जो वर्गणाएं ढलती जा रही हैं उनको कहते हैं मनोवर्गणा। चिंतन रूप में ढलना मनोवर्गणा है। मनोवर्गणा को तो एक इंद्रिय भी ग्रहण कर रहा है, किंतु उनको चिंतन रूप में नहीं ला पाएगा। हम लोग वो चिंतन रूप में जो ला रहे हैं उसी को हम लोग कहते हैं मनोवर्गणा। चलिए, अब हम लोग समझ क्या रहे थे? आश्रव के बारे में। तो
कर्मों के आने के द्वार को आश्रम कहते हैं। ध्यान से समझिए, ऐसा नहीं, हमारे पूरे आत्मा के पास में ऐसे सट के बैठी हैं आत्मा के प्रदेश। कैसे बैठे हैं? सट के बैठे हैं। जैसे ये हो गई आत्मा और ये ऊपर से रखी हैं कर्म। हाथ दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ये हो गई आत्मा और ये बिल्कुल सट के बैठे हुए हैं। कौन? कर्म बैठे हुए, कर्म बरगणाएं जो कर्म रूप में ढलती हैं, वो बरगणाएं उसके ऊपर आत्मा पे बिल्कुल बैठी हुई हैं। अब क्या करेंगे? हम जैसे ही राग द्वेष करेंगे, क्या करेंगे? राग द्वेष करेंगे। राग द्वेष करने का अर्थ है कि जैसे मानिए कि ये हमने मुट्ठी बंद कर ली, ठीक है, मुट्ठी बंद कर ली, ये हो गई आत्मा और ये ऊपर से रखें कर्म, ठीक है, ये क्या है? आत्मा और ये रखें कर्म। अब हमने यदि राग द्वेष किया तो ये मुट्ठी खुल गई और ये खुली तो ये अंदर चले गए। कौन चले गए अंदर? कर्म चले गए। समझ में आ गया? राग द्वेष करना मतलब आत्मा के द्वार को खोल देना, और जैसे ही द्वार खुले तो अब वे आत्मा कर्मों के जो प्रदेश थे वो ऊपर बैठे ही थे, वे बस अंदर जाने के इंतजार में ही थे और आपने राग द्वेष किया और वे अंदर चले गए। राग द्वेष करना मतलब कि द्वार, द्वार क्या है? राग द्वेष। राग द्वेष हमारे द्वार को खोल देता है आत्मा के, और कर्म जो ऊपर बैठे थे वे अंदर चले जाते हैं, और फिर आत्मा और कर्मों के प्रदेश एक में एक मिल जाते हैं, दूध और पानी की तरह। किसको समझ में नहीं आया एक बार एंट्रेस करके पूछ लेंगे। जिनको समझ नहीं आया हो वो पूछ सकते हैं एक बार। हाँ प्रगति जी, आपको समझ में नहीं आया? पूछ लीजिए, जिसको भी समझ में नहीं आया वो पूछ सकते हैं अपना अनम्यूट करके। चलिए, तो लगभग सभी को समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं। तो आश्रम हमें समझ में आ गया है कि आश्रम मतलब कर्मों के प्रदेश आत्मा के ऊपर ही बैठे हुए हैं, और हम जैसे ही राग द्वेष करेंगे तो आत्मा का मुंह खुलेगा और प्रवेश कर्मों के प्रदेश जो हैं वो अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और आत्मा के प्रदेश और कर्मों के प्रदेश एक में एक मिल के फिर रहने लगते हैं। जैसे अपने पास ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी आदि ये कर्म एक साथ मिलकर रह रहे हैं, आत्मा और कर्म एक साथ मिलकर रह रहे हैं। तो ये कैसे आए थे? राग द्वेष के कारण आए थे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और ले लेते फिर उसके बाद ख़त्म करते हैं। तो ये आश्रव होता है कितने प्रकार का? 57 प्रकार का। ये 57 प्रकार का आश्रव कैसा होता है उसके बारे में अपन लोग कल विषय पे चर्चा करेंगे। और पहले अपन लोग समझेंगे सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित। प्रारंभ से जुड़ने का प्रयास करना। सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित का विषय बहुत अच्छा विषय है। और कोमल भैया, अपन जो आगे साइंस का जो विषय लेने वाले हैं, जैन दर्शन और साइंस, ये इसके लिए बहुत उपयोगी विषय है। कल का विषय रहेगा जो सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित विषय रहेगा, वो अच्छा उपयोगी विषय रहेगा। कल अपन लोग इस विषय में चर्चा करेंगे। और समर कैंप होने वाला है जिसमें साइंस और जैनिज़्म को कैसे समझा जा सकता है, कैसे हम दोनों को एक में एक समझ सकते हैं। जैन दर्शन और साइंस कोई अलग नहीं है, जैन दर्शन के अनुसार ही साइंस बना हुआ है, साइंस के अनुसार जैन दर्शन नहीं है। पूरा जैन दर्शन साइंटिफिक तरीके का है, उसमें कोई भी मिलावट नहीं है। तो कैसे हम समझेंगे साइंस और जैन दर्शन को, कैसे मिला करके समझते हैं, इस विषय पे रात को 8 बजे से क्लासें चलेंगी और 8 तारीख से चालू होंगी। 8 दिन का समर कैंप रहेगा। दिन भर क्लासें चलेंगी बच्चों की, और बच्चों के साथ में फिर रात को 8 बजे से लेकर के लगभग 8:30, 9, 9:15 तक क्लास चलेगी अपनी जैनिज़्म एंड साइंस। इन दोनों को समझने का अपन लोग एक में एक समझेंगे कैसे जैन दर्शन है और कैसा साइंस है। तो ये हमारे को इस क्लास को संचालित करेंगे कोमल भैया, साथ में हम भी रहेंगे, सुभाष भैया का सहयोग रहेगा, रेणु दीदी रहेंगी, और भी सभी लोग मिलकर के अपन लोग इस क्लास को अच्छे से संपन्न करेंगे।
और भी अदरवाइज बहुत सारे लोग इसमें जुड़ने की संभावनाएं हैं। चलिए आज की क्लास को विराम देते हैं, सभी लोग हाथों को जोड़ लेंगे। और हाँ दीदी कुछ पूछना है रेणु दीदी आप? जी भैया जी जो द्रव्य मन बताया था, मन जो है मनोवर्गणा, ये तो मनोवर्गणा इकट्ठे होकर के अष्टदल कमल की रचना करता है ना द्रव्य मन से। द्रव्य मन अष्टकमल की द्रव्यों की रचना करता है और उसमें आत्मा के प्रदेश रहते हैं। तो जो प्रदेश फैल जाते हैं उसको अपन लोग भाव मन कहेंगे, और जो अष्टकमल की रचना हुई है वो द्रव्य मन हो गया, ऐसा अपन लोग समझ सकते हैं। क्योंकि अरिहंत परमेष्ठी के पास तो यही मन रहता है ना, द्रव्य मन, बिल्कुल भाव मन तो चला जाता है। बिल्कुल।